Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. So hello guys, with the name of God Ram Ram. In this video, we are going to discuss the number one secret which will make you successful in DSA in 2026. And it is not what you are thinking about currently. Secret कुछ और ही है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा. So before we start this video, let's start with my basic introduction for the people who are on my channel for the first time. So guys, I am Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Mia.net. Despite being from a Tier 4 college, मैंने ये offers को off campus crack किया था during COVID. Coming to my love for DSA, guys, I am a Guardian on LeetCode and my rating is 2242. In Google CodeGem 2021, which is the toughest algorithmic DSA competition in the whole world, I have world rank 313 and all India rank 12. You can see here. Okay. And yes, guys, in 2025, just the previous year, I got world rank in top 700 and all India rank in top 300 in Meta Facebook Hacker Cup 2025. And the t-shirt got delivered from USA to India at my home. Okay. So you can see that I am in very much love with DSA. And also, guys, more than 1,500 students of mine have cracked a 20 plus LPA on campus plus off campus offers in the last 2 to 3 years. Okay. तो बात करते हैं secret की. If you want to really master DSA, where you reach a level where you are able to do third and fourth questions of LeetCode contest, all the top product-based companies recent interview DSA problems, all the top product-based companies OA questions, and you are also able to perform in Codeforces Div 2C and Div 2D. अगर आपको DSA में उस लेवल तक पहुंचना है तो नंबर वन सीक्रेट क्या है उसकी बात करते हैं. अभी वीडियो में आपको जब मैं चीजें बताऊंगा तो आपको सुन के एकदम न्यू एंड अलग लगेगा, बिकॉज जनरली जो बेस्ट परफेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन होती है वो कोई भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर या एजुकेटर बताता नहीं है. सो लेट मी टेक दैट इनिशिएटिव एंड लेट मी टेल यू दिस दैट थिंग. ओके. सो गाइज चलो बोर्ड पर चलते हैं थोड़ा सा विजुअली समझने के लिए. ठीक है. तो गाइज एक बहुत अच्छी खासी रिसर्च हुई है, लाइक फ्रॉम 1800s to 1900s and then 1900s to 2000s and now let's say 2000 to 2010 और अभी के जो साल चल रहे 2010 से लेके 2026 ले लो. ठीक है. तो ये जो ईयर था ना, इसमें क्या होता था कि जो भी पेरेंट्स होते थे और पेरेंट्स के समझो चिल्ड्रन, हमेशा ये ऑब्जर्व किया गया है कि चिल्ड्रन का जो आईक्यू होता था ना, इट वाज ग्रेटर देन पेरेंट्स आईक्यू. हर नेक्स्ट जनरेशन जैसी पैदा होती है उसका जब आईक्यू टेस्ट किया जाता है व्हेन दे बिकम अडल्ट और समथिंग लाइक दैट, तो हमेशा उनका आईक्यू अच्छा आ रहा था. सेम ये 1900 टू 2000 में भी हो रहा था. सेम ये चीज 2000 से 2010 में भी हो रही थी. राइट. ये चीजें चलती जा रही थी, हमेशा आईक्यू इंक्रीज ही हो रही थी. मतलब आप समझ सकते हो, जो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर उनका आईक्यू स्कोर 100 है तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट थे उनका आईक्यू स्कोर समझो 110, आपके पेरेंट्स का और ज्यादा और आपका और ज्यादा. जनरली 2-3-4 पॉइंट से ये चीजें बढ़ती रहती थी, हमेशा ऐसा ही हो रहा था. एक रीसेंट ट्रेंड देखने को मिला है कि इतने सालों में पहली बार कॉग्निटिव स्किल्स प्लस जनरल इंटेलिजेंस प्लस आईक्यू बच्चों का लो होने लग गया है. आप लोग एकदम एडवांस दुनिया में रह रहे हो, यहाँ पर हर टाइप के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, हर टाइप के वीडियोस अवेलेबल है, सब टाइप की हेल्प अवेलेबल है. इतनी सब हेल्प नॉलेज सब अवेलेबल होते हुए भी आईक्यू लेवल एंड कॉग्निटिव स्किल्स का लेवल लो हो रहा है. तो इसमें डीएसए का क्या रिलेशन आया, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. कॉग्निटिव लेवल लो हो रहा है, आईक्यू लेवल लो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव स्किल किससे जज होती है? सबसे पहले आपका मैथ्स कैसा है. ठीक है. आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है. मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मिक्स करके तो डीएसए बनता है. तो जिन जिन चीजों में ना अच्छा खासा दिमाग लगता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीएसए, कोडिंग, और भी आप बहुत सारी स्किल्स ले लो, फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चंस कर पाना, ये वाली स्किल्स लो हो रही है. अब इसकी रीजंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको इस इफेक्ट को रिवर्स करना है ताकि हमारा एकदम बेस्ट रिजल्ट आ जाए. तो पहले मैं आपको कुछ प्रूफ और लिंक्स शो कर देता हूँ इन चीजों के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं. देखो, Gen Z is the first generation less cognitively capable than their parents. डेनमार्क ने इसके लिए एक सोल्यूशन भी इंप्लीमेंट किया है. ओके. और एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस. ठीक है. दूसरा एग्जांपल क्या है? Gen Z, लाइक ये February 7, 2026 अभी का रीसेंट आर्टिकल है, रीसेंट रिसर्च में आया है. Gen Z less intelligent than millennials. How skipping books and doom scrolling are taking a toll on cognitive abilities. ठीक है. तो रिसर्चेस तो बहुत सारी आ चुकी हैं. अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. देखो, मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डेली लाइफ ट्रेनिंग देता हूँ, उनके पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व करता रहता हूँ.
851 आवर का कोर्स है, लिंक्डइन ट्रेनिंग देता हूँ, रेज्यूमे ट्रेनिंग देता हूँ, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग देता हूँ, जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जो भी मेरे पास बच्चे ना 2024, 25 और 26 में आ रहे हैं ना, इनका ग्रेस्पिंग लेवल बहुत कम है। इनको सिंपल सिंपल डीएसए के भी क्वेश्चंस, मीडियम वाले भी डीएसए क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन जब ये करते हैं ना, तो इनको जनरली चीजें समझ में कम आती है, इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत लो है। यही जो मेरे बच्चे 2020, 21, 22 में जो मेरे पास स्टूडेंट्स होते थे ना, उनको जब मैं चीजें समझाता तो बहुत इजीली उनको समझ आ जाती थी। अभी उनके स्टैट्स इन्फ्लेटेड होते हैं कि लीड कोड पे इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, इतने डीएसए शीट्स कर रखी है, पता नहीं क्या ना क्या नहीं कर रखा है। बट जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इनको तो कुछ भी नहीं आता है। फिर जब मैं इनको देखता हूँ, उनको कोई क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए नहीं कर पाते। अगर मैं इनका कोई सेशन में समझो मैंने कोई बहुत सिंपल सी चीज समझाई, फिर भी उनके डाउट होते हैं कि सर नहीं पता चला, तो मुझे और 2 घंटे रुककर और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब मैं लकी हूँ कि मुझे ये सब लाइव डेटा मिल रहा है बच्चों के बारे में, मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं कैसे कॉग्निटिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और दिमाग का आईक्यू लेवल लो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सीधे डीएसए में आ रही है। वैसे इंटरव्यूअर्स को जेनजी का लेवल लो फील हो रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज हो तो रही है, इससे बाहर कैसे निकलना है वो डिस्कस करते हैं। बट इसका मेन रीजन यही है कि बहुत सारा सोशल मीडिया में बहुत आ गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फिर यूट्यूब का रील्स ले लो, फिर और भी बहुत सारे हो गए, इंस्टाग्राम की स्टोरी ले लो, और टिकटॉक, शॉर्ट्स एंड रील्स, फिर डूम स्क्रोलिंग बच्चे करते हैं। उसके अलावा ओवर 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 टेक्नोलॉजी यूजेज या ओवर एआई यूजेज ले लो। अब इन सब की वजह से क्या होता है ना, आपके ब्रेन को डायरेक्ट हार्म होता है। पहले इन चीजों की स्टडी नहीं की जाती थी, अब स्टडी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कर दे रहे हैं। जिन चीजों में हमको खुद का दिमाग लगा के सोचना चाहिए था, जब आप खुद का दिमाग लगा के सोचते हो ना, तब ब्रेन के अंदर न्यूरल सर्किट्स और न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप होते हैं, तब लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग होता है। हम क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा भी दिक्कत हुआ नहीं कि सब एआई को बोल देते करने के लिए, ठीक है। तो उस चक्कर में हमको आउटपुट तो मिल जाता है, बट हम कुछ नहीं सीख रहे होते क्योंकि हमारे ब्रेन को कुछ भी प्रेशर नहीं पड़ा। इसके अलावा अटेंशन स्पेन भी बहुत डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया। और गाइस इन सब की वजह से भी आजकल के बच्चे जनरली कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ। आपका एक्चुअल में देखा जाए तो कंपटीशन बहुत लेस हो चुका है, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटर बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे 99.99% डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। थोड़ा भी काम करते हैं बीच में कुछ और आ जाता है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत नेगेटिव है। ये लोग इजी इजी चीजें भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइक 5-6 साल पहले की बात ले लो, अगर मैं कोई बच्चे को बोलता कि 50 डीपी के क्वेश्चन कर लेना 5 दिन में, वो कर लेता। अभी मैं ये बोलूंगा तो 5 दिन नहीं, 15-20 दिन लग जाएंगे उस बच्चे को करने के लिए। तो पहले बच्चा बैठ के पूरा बहुत देर घंटे तक फोकस कर सकता था, बहुत घंटे बैठ के फोकस कर रहा है विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तो ब्रेन का लर्निंग इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो डीएसए वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अरे आप दुनिया का बेस्ट कोर्स कर लो, सब कुछ बेस्ट कर लो, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपका दिमाग ही आपके साथ नहीं है। तो पहले मेन जड़ को पकड़ो, रूट क्या लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, डीएसए अच्छा करना है, पढ़ाई एकदम जबरदस्त करनी है, महंगा जॉब लेना है, रूट क्या है? अरे रूट आपका माइंड प्लस माइंड सेट ही तो है। ये है सीक्रेट टू सक्सेस इन डीएसए, जो कोई बताता नहीं है। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत नेगेटिव है, बहुत स्ट्रेस्ड है और बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो अगर आपको डीएसए 2026 से मास्टर करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास उसके बहुत सारे रोड मैप वीडियोस है, गाइडेंस वीडियोस है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट द मेन थिंग इज आपको उनो रिवर्स करना है। उनो रिवर्स यानी आपको वो चीजें करनी है जो आपके पीयर्स एंड कॉम्पिटिटर्स कर नहीं रहे। लेट्स नॉट कॉल देम कॉम्पिटिटर्स, लेट्स कॉल देम पीयर्स, जो आपके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, आपको इंक्रीज करना है अपना अटेंशन स्पैन और फोकस, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ योर मोबाइल एंड एआई एंड टेक्नोलॉजी। अटेंशन स्पैन और फोकस आपको बहुत इंक्रीज करना है, और डिस्ट्रैक्शन प्लस नेगेटिविटी को एकदम खत्म कर देना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली आपकी लाइफ में स्टेट आपका ये होना चाहिए कि फोकस बहुत बढ़ चुका है आपकी लाइफ के अंदर डेली, और स्ट्रेस आपके लाइफ में एकदम जीरो आ चुका है, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं, आप एकदम चिल माइंड से रोज जीते हो और एकदम हैवी लेवल का फोकस करते हो। ये स्टेट अचीव करना है। ये स्टेट अचीव कर लिया, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बहुत बहुत लोगों से बहुत आगे चले जाओगे, क्योंकि आपके जो पीयर्स है वो ये नहीं कर रहे हैं, तो भाई कोई है ही नहीं मैदान पे, समझे बात को, आपसे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। तो होंगे भी तो बहुत कम। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको एकदम सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे महंगे ऑफर्स क्रैक किए, तो उनको मैं स्ट्रेटेजीज रेगुलरली बताता रहता हूँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी ये है गाइस, स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। डेली मॉर्निंग जैसे ही सुबह हुई, आपको जाना है, अपना पानी वानी पी लीजिए, जो करना है कर लीजिए, आपको मोबाइल नाम की चीज को खोलना ही नहीं है। सबसे बड़ा वायरस तो यही है, कैंसर यही है, इसको खोलना ही नहीं है। आपको खोलना है आपका प्यारा सा लैपटॉप। लैपटॉप में पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए कि ये डीएसए क्वेश्चंस करने हैं, वो डीएसए क्वेश्चंस खोलने हैं, कंपाइलर खोलना है आपको,
और आपका जो पेपर और पेन है ना रफर के लिए वो खोलना है, और आपके रिवीजन के नोट्स। इसके अलावा वो डीएसए क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन का लिंक रखो या टेक्स्ट सोल्यूशन का लिंक रखो, इनकेस आप नहीं सॉल्व कर पाए। आपको 5 घंटे डेली मॉर्निंग इन्हीं चीजों के साथ स्पेंड करने हैं, बहुत बेनिफिशियल है ये। जितने घंटे कर सकते हो करो, बट सुबह उठे कुछ फिक्स टाइम या 5 आवर्स कह लेते हैं, कुछ भी हो जाए, आपको बहुत बोर भी हो रहा है करते करते, बहुत मन होगा आपका कि बीच में मोबाइल निकाल के देख लूं, कोई मैसेज देख लूं, कुछ अपडेट देख लूं, कुछ न्यूज पढ़ लूं, ये सारी चीजें आपके माइंड में नेगेटिविटी डालेंगी, आपका लाखों का करोड़ों की वैल्यू है आपके फोकस की, वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सुबह उठे आप, बहुत मन होगा मोबाइल वगैरह यूज करने का, देखने का, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, आपको टच ही नहीं करना उसको। वो ऐसा एनवायरनमेंट आपको अपने इधर अराउंड क्रिएट करना है कि आपको कोई बाहर का बंदा कॉल भी ना कर पाए, आपके खुद के पेरेंट्स भी आपको कांटेक्ट ना कर पाए, ठीक है, जितना हद तक हो सकता है उतना आपको करना है। तो 5 घंटे सिर्फ यही करना है, यही सिर्फ, कुछ भी हो जाए। पानी पिया मैंने बीच में, बट बोर हो रहा है, फिर से डीएसए क्वेश्चन कोई दूसरा देख लिया, पेपर पेन पे कुछ रफर करने लग गया, कंपाइलर पे कुछ भी कोड लिखने लग गया, बस यही करना और कुछ नहीं। सुनने में कितना आसान लगता है ना, बट इसको आप एक बार ना रियल लाइफ में करके देखो, देखो क्या मैजिक निकलता है। इतना करने के बाद आपका ब्रेन आ जाएगा फ्लो स्टेट में। जैसे ही ब्रेन फ्लो स्टेट में आएगा ना, जो पहले आपको 10 क्वेश्चन करने में 10 दिन लगते थे, अब आप 10 क्वेश्चन एक दिन में कर लोगे। फ्लो स्टेट यानी पीक लेवल ऑफ ब्रेन प्रोडक्टिविटी होता है। वो तभी हो पाता है जब फोकस और अटेंशन एक बहुत अमाउंट के लिए मेंटेन रहा है। अब जाके 4-5 घंटे के एंड में फ्लो स्टेट आना चालू होगा। अब क्योंकि अगर आप ये डेली रोज सुबह उठ के 5 घंटा बिना मोबाइल से दूर रह के करोगे ना, तो डेली मॉर्निंग फ्लो स्टेट जल्दी जल्दी एक्टिवेट होने लग जाएगा। इतना अटेंशन और फोकस होगा कि डीएसए के कोडिंग क्वेश्चन, उनके वीडियो सोल्यूशन, उनके कंसेप्ट पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, बहुत बहुत जल्दी सब चीजें दिमाग में होने लग जाएंगी। तो एक बार ये चीज सच्ची में ट्राई करना। अगर आप इसको सच्ची में ट्राई करेंगे तो कमेंट से मुझे बताना ही कौन से टाइम स्टैम्प पे मैंने बोला था, और लिखना आई स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। रोज सुबह कोई फिक्स घंटे सिलेक्ट कीजिए, दुनिया की सब डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए, कोई बीच में दूसरा यूट्यूब वीडियो, लिंक्डइन भी नहीं खोलना है, बस यही रखना है और कुछ नहीं करना है। अगर कोई यूट्यूब वीडियो सोल्यूशन देखना है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो उसका वीडियो लिंक पहले सेव करके रखो और सिर्फ वही खुलेगा और कुछ नहीं खुलेगा इस टाइम के दौरान। कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। डीएसए के भी क्वेश्चंस पहले डिसाइड करने हैं कि आज 5 घंटा बस ये 5-10 क्वेश्चंस में ही मैं घूमूंगा फिरूंगा। इसके अलावा मुझे कोई भी लीड कोड का पीओटीडी नहीं करना, जीएफजी का पीओटीडी नहीं करना, मुझे नहीं देखना मेरा दूसरा दोस्त कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, मुझे नहीं देखना लिंक्डइन पर किसने क्या क्वेश्चन डाला है डीएसए का, मुझे नहीं देखना कोई कंपनी का क्या ओए इंटरव्यू एक्सपीरियंस, नहीं, मेरा फोकस बनने दो। जब आप पेन से गो थ्रू करोगे, सफरिंग से गो थ्रू करोगे, मन नहीं करता तो भी जबरदस्ती 5 घंटा करवाओगे, दिमाग लर्निंग बहुत जबरदस्त लेवल पे होगी, ठीक है। और आपके कॉम्पिटिटर्स ये नहीं कर पा रहे। आपके कॉम्पिटिटर थोड़ा देर डीएसए करते हैं, 5-15 मिनट में मोबाइल बाहर आता है, अटेंशन स्पैन ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जब फिर से वो टास्क करते हो ना, तो आप उसके अंदर उतना इन डेप्थ नहीं जा पाते, आपको उतने वो डीएसए क्वेश्चंस के इनसाइट्स नहीं पता चलते। आप एक बात नहीं समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट 1 ने इस क्वेश्चन को आंसर देके समझ के किया, स्टूडेंट 2 ने इसको आंसर देके समझ के किया, स्टूडेंट 1 इज स्टिल 10 टाइम्स बेटर देन स्टूडेंट 2। अगर स्टूडेंट 1 उसको करते वक्त बस उसी पे फोकस कर रहा था, वो ऐसी ऐसी चीज नोटिस कर लेगा जो स्टूडेंट 2 नोटिस नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन के बारे में। वो ऐसे ऐसे फॉलो अप सोच लेगा क्वेश्चन के जो स्टूडेंट 2 नहीं कर पाया। और स्टूडेंट 1 जो भी सीखा, क्योंकि वो विदाउट ब्रेकिंग द अटेंशन कर रहा था फ्लो स्टेट में, तो भूलेगा भी नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, सब भूल जाते हैं, 1500 क्वेश्चन, कुछ लॉजिक कंसेप्ट ट्रिक्स याद नहीं होता वो इंटरव्यू के टाइम। तो ये सीक्रेट ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको मेक श्योर करना कि आप लोग ध्यान से फॉलो करो और आपका भी रिजल्ट आएगा, जैसे मेरे बच्चों का रोज आता रहता है। और हाँ, मेरा एक फ्री 51 आवर का कोर्स है डीएसए ओईसीपी का, उसके लिंक नीचे मिलेगी, आप कर लेना, बहुत बेनिफिट होगा। मैंने इस टाइप से बनाया है कि 2026 में जिन बच्चों को जिस टाइप के डीएसए क्वेश्चंस कंपनीज पूछ रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, उसी टाइप के हिसाब से बनाया है। और ओए और सीपी के प्रेप के लिए भी बहुत फंडामेंटल एंड यूजफुल है वो। इसके अलावा मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता रहता हूँ सैटरडे संडे को डीएसए ओईसीपी की, फॉर कोडिंग कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस एंड डीप इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक कवर करता हूँ, और सारी कंपनी के रीसेंट ओए ओएज एंड इंटरव्यू के डीएसए क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन मिलता है। तो मेक श्योर करना, वो फ्री लाइव ट्रेनिंग का व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, राम राम।